डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चादर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ, जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं, यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ, मैं अपने होश और आवाज से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव, कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को जबरदस्ती से किसी से कबूल कराना, जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, खुदा ईश्वर आपको कभी भी नहीं माफ फरमाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की, उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह में मानो,
صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔